हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं सपना शर्मा। मैं आपको पढ़ाऊंगी आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसके 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड सेकेंड वन इज ब्लैक एरोप्लेन। दिस चैप्टर इज रिटन बाय लियाम ओ फ्लैटी। बिफोर स्टार्ट द चैप्टर आई वॉन्ट टू गिव यू द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर में बताया गया कि एक यंग सीगल जो कि उड़ने से बहुत डरता था, उसने अपनी उड़ान पर, अपने डर पर जीत हासिल की या नहीं की। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान। इसमें बताया गया है एक बेबी सीगल। इस चैप्टर में बताया गया है कि एक बेबी सीगल जो एक अकेला लैच पे बैठा था, उसके ब्रदर और सिस्टर उड़ चुके थे एक दिन पहले ही, लेकिन वो उड़ने से बहुत डरता था। उसे ऐसा लगता था कि जैसे ही वो थोड़ा आगे जाएगा और ऊंचा फ्लैप को, विंग्स को ऊपर करेगा और उड़ने लगेगा तो वो गिर जाएगा। उसे डर लगता था। जब वो नीचे देखता था एक्सपांस सी को, वैलीज को, तो उसे लगता था मैं गिर जाऊंगा और मैं इसमें डूब जाऊंगा। उसके डर का मतलब बहुत ही ज़्यादा डरता था वो कई बार कोशिश भी करता था कि वो भागे, फिर एकदम से ऊपर उठे, विंग्स को ऊपर करे, लेकिन वो उसको सपोर्ट नहीं करते थे। जबकि उसके जो ब्रदर और सिस्टर थे उनके विंग्स छोटे थे, लेकिन वो उड़ने से नहीं डरते थे। वो मेहनत, लगन और साहस था उनमें, तो वो अपने पेरेंट्स की बात मान के खुद को कोशिश करते थे और वो उड़ने लगे थे। लेकिन बेबी सीगल नहीं उड़ पाता था, सिर्फ अपने डर के कारण। और उसकी मम्मा पापा उसको डराते थे कि तुम उड़ने लगो, नहीं तो हम तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे। दैट्स व्हाट, मतलब ये ऐसा एहसास दिलाते थे कि तुम उड़ोगे नहीं, हमारी बात नहीं मानोगे तो हम तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे। उसके मन में डर बिठा रहे थे सिर्फ। अब सिर्फ 24 घंटे नहीं हुए थे, दैट वाज 24 आवर्स एगो की पहले की बात है, कि कोई भी उसके पास में नहीं आया। एक दिन पहले ही सब लोग उसे छोड़कर दूसरे क्लिफ पे जाके बैठ गए। उसके ब्रदर, सिस्टर और मम्मा पापा सब उसको पहले, वो एक दिन पहले ये सब सिखा रहे थे, परफेक्टिंग देम आर्ट ऑफ फ्लाइट, टीचिंग देम हाउ टू स्किम, कैसे स्किम करना चाहिए वेव्स को, कैसे डाइव करना चाहिए फिश की तरह। लेकिन ये सब देख कर इनफैक्ट ब्रदर कैश इज फर्स्ट ईयरिंग डिवॉल्ट कैसे करना चाहिए, स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, उसके पेरेंट्स सब सिखा रहे थे, लेकिन उसने नहीं सीखा। अल्टीमेटली उन्हें डिसीजन लिया और वो उसको छोड़ के दूसरे क्लिफ पे जाके बैठ गए। लेकिन कंटिन्यूसली उसकी मम्मा उसको वॉच कर रही थी कि वो क्या एक्शंस करता है। बेबी बर्ड ने एक दिन पहले कुछ भी नहीं खाया था, तो वो बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस कर रहा था। ही स्टेप्ड ओनली टू ब्लिंक ऑफ द लेज। वो एक पैर पे खड़ा रहा और दूसरे पैर को छुपा रखा अपना, और एक आंख से बंद करके इधर उधर देखता रहा। सब अपने अपने कामों में लगे थे। ब्रदर, सिस्टर सब प्लेट्यू पे अपना अपना काम कर रहे थे। उनके नेक्स को अंदर डुबो के पानी में रखा हुआ था उनने। फादर अपने फ्लैट जो बर्ड्स विंग्स हैं उनको शैटर्ड कर रहे थे। सब अपना अपना काम। लेकिन मदर जो बर्ड थी वो कंटिन्यूसली बेबी बर्ड को वॉच कर रही थी कि वो कैसे कैसे अपने एक्शंस को लेता है। और वो क्या करा उनने कि एक पीस ऑफ फ्लैश लेके आई और ऐसे खींच के, चीर के उसे खाने लगी अपनी बीक से, चट्टान पे टोंच टोंच के। तो ये वो बेबी बर्ड देख रहा था और वो ऐसा सोच रहा था कि मैं भी ऐसा करके इसे खाऊंगा। और वो उसके लिए खाना लेके आई, फिर उसने इसी तरीके से खाना खाया और बहुत अच्छा लगा उसे। फिर उसके बाद में उसने उड़ने की फिर कोशिश करी। उसकी मम्मा वगैरह उसको देख रही थी। फिर बट व्हेन जस्ट अपोजिट, मतलब उसके पास में ही खड़ी थी और वॉच कर रही थी कि वो कैसे करता है। उसने कोशिश भी करी कि वो मतलब उड़ने की कोशिश करी। उसने विंग्स को फ्लैप किया, ऊपर डाइव किया, फिश की तरह ऊपर उड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके विंग्स ने उसको सपोर्ट नहीं किया और वो घबरा कर नीचे आके बैठ गया। और उसके बाद में तुरंत उसके पापा उसके ऊपर साइड में फ्लाई करने लगे, मम्मा फ्लाई करने लगी, भैया, दीदी तो सब फ्लाई करने लगे, लेकिन वो नहीं कर पा रहा था। तो वो उनको कंफर्टेबली देख रहा था कि कैसे कैसे वो करते हैं, और वो उसको एक तरीके से कवर करके चल रहे थे कि ये भी सीखे और उसकी सुरक्षा भी कर रहे थे। और अचानक से उसको क्या पता क्या हुआ, वो उसे ये भूल गया कि मैं नहीं कर पाता हूँ फ्लाई। उसने अपने आप को डाइव किया, सोर एंड कर्व, श्रिंकली श्रिली, और उसने देखा कि वो सी के ही वॉज नियर द सी नाउ, फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, फेसिंग स्ट्रेट ओशन की तरफ देखा, और था कि वास्ट सी है, ग्रीन सी उसके नीचे है, लिटिल रिजेस हैं, और उसने कार्व करके उड़ने लगा। हिज पेरेंट्स और सिस्टर्स वगैरह जो भी थे उसको देखने लगे। लेट ग्रीन पोरिंग अहेड ऑफ हिम,
दे वर बैकनिंग टू हिम कॉल श्रिलिंग श्रिलिंग कहने लगे। उसने अपने पैर को स्टैंड पे रखा और ग्रीन सी पे जाके खड़ा हो गया और उसमें अपने पैर डुबोए, स्क्रीम किया, फाइट किया और फिर अपने विंग्स को फ्लैप करके और वो उड़ने लगा। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक, ही वॉज क्योंकि उसने खाना नहीं खाया था तो वो थक गया। अल्टीमेटली वो उड़ना सीख चुका था। उसने अपने फ्लैप्स को ऊपर करा, नीचे अपने पेट को टच करा, पैरों को ऊपर उठाया और उसने एकदम फ्लाइट भरी और सब उसकी फैमिली उसके आसपास देखने लगी, स्क्रीन करने लगी, उसको बड़ाई करने लगी। और वीक्स ओवर इन स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो बच्चों, इस स्टोरी से ये पता चलता है कि अगर हम कोशिश करें, बिना डरे, पेरेंट्स की बात माने, अपने आप एफर्ट्स लगाएं तो कोई भी चीज़ हम हासिल कर सकते हैं। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।